नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वरदान एक्सप्रेस के आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि जुड़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप से 17 मई 2026 से पुरुषोत्तम का महीना शुरू होने वाला है, जो हिंदू शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माह माना जाता है। इस माह में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या महत्व है इस माह का हिंदू धर्मानुसार, और हम क्या कर सकते हैं, क्या तप दान पुण्य इस माह में हम कर सकते हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर की भक्ति के रूप में। इन सभी बातों का हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय कथा व्यास एवं विश्व हिंदू परिषद के धर्माचार्य पंडित राघवेंद्र महाराज जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। तो महाराज जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो पुरुषोत्तम मास है, इसे अधिक मास भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे मलमास भी कहा गया है। तो इन शब्दों में क्या अंतर है, और यह 3 साल में ही एक बार क्यों आता है? सबसे पहले आप सभी को जय श्री सीताराम। आपने कहा कि इस वर्ष जो है कि पुरुषोत्तम मास है, जिसे मलमास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। जी सबसे पहले पुरुषोत्तम है, अधिक है, मलमास है। जी जी मलमास सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। जी अब ये प्रकट कैसे हुआ, सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है। जी क्रमावली क्या रहती है कि एक वर्ष को या तो चंद्रवर्ष की संज्ञा दी जाती है या सूर्यवर्ष की संज्ञा दी जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि महीनों में, महीना मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों मिलाकर के एक माह होता है। जी जी। इसमें कई बार तिथियां लोप हो जाती हैं। अच्छा। जैसे कई बार नवरात्रा 8 दिन की आ जाती है, कई बार 9 दिन की रहती है, हाँ, कभी हाँ। कभी 7 दिन की हो जाती होता है। है। तो तिथि 6 जो होती है जी वो एकत्रित होकर के एक वर्ष में उसकी संख्या एक जगह इकट्ठी हो जाती है। जी जी चंद्र वर्ष अगर वह पड़ता है तो ये संख्या जुड़ते जुड़ते, जैसे सूर्य वर्ष में ये संख्या 365 दिन की होती है और चंद्र वर्ष में ये संख्या 355 या 54 दिन की मानी जाती है, जो दिन है। जी। तो ये 11 दिन 10 दिन का कैलकुलेशन होता जाता है। तो 3 वर्षों तक जब ये कैलकुलेशन होता है तब जाकर के 28 से 30 दिन का एक मास बनता है, जिसे मलमास कहा जाता है। अच्छा अच्छा। जी, मलमास नाम है, इसलिए मल यानी स्वाभाविक है, लोग ऐसा सोचते हैं कि वो मल की संज्ञा दी गई है। जी तो मलमास होने के कारण से, क्योंकि वो छटा हुआ मास है, वो अतिरिक्त मास माना गया है, तो मलमास को देवताओं ने स्वीकार नहीं किया। अच्छा। देवताओं ने स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण से इसमें शुभ कर्म जो नित्य नैसर्गिक क्रिया यानी नित्य नियमों में होने वाले जो शुभ कर्म होते हैं, सामान्य दृष्टि में जो देवताओं के अधीन कर्म है, उन कर्मों को देवताओं ने यानी इसमें प्रतिबंधित कर दिया। मलमास किसी भी देवता ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसे मलमास कहा गया है। तब यह मलमास, ऐसा पौराणिक वर्णन है, तब यह मलमास जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि मेरा निर्माण तो हो गया, लेकिन मैं प्रयोग किस संदर्भ में हूँ, कोई भी देवता मुझे स्वीकार नहीं करता है, कोई भी शुभ कर्म जैसे मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि कर्म इसमें नहीं होते हैं, तो मुझे बनाया क्यों, मेरा निर्माण क्यों क्यों हुआ। तो भगवान विष्णु कहते हैं जो भी इस सृष्टि में उपक्रमित होता है, घटता है, वो मेरी इच्छा से होता है, और जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे मैं स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल। तब भगवान ने मलमास को कहा कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, इसलिए आज से केवल तुम मलमास नहीं अपितु अधिक मास माने जाओगे। जी जी नकारात्मक दृष्टि में मलमास कहा जाता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टि में उसे अधिक मास कहा जाता है। भगवान विष्णु के द्वारा स्वीकार किया गया, इसलिए वह पुरुषोत्तम मास कहा गया है। जी जी पुरुषोत्तम भगवान ने स्वीकार किया, इसलिए संज्ञा पुरुषोत्तम की दी गई है। जैसे नवमी तिथि पहले रिक्ता थी, लेकिन भगवान श्री राम नवमी में ही आए, तब से वो पूर्णा तिथि कहलाने लगी। तो पूर्ण तिथि नवमी होगी, ऐसे ही पूर्ण मास पुरुषोत्तम मास हो गया। मलमास कहना पुरुषोत्तम मास का अपमान माना जाता है, क्योंकि भगवान ने स्वीकार कर लिया, लेकिन लोग तीनों मासों के द्वारा ही उनको जानते, 3 नामों से जानते हैं। तो भगवान ने स्वीकार किया, इसलिए पुरुषोत्तम मास हो गया। ठीक है। अतिरिक्त तिथियों से जुड़ा है, इसीलिए अधिक मास हो गया, बिल्कुल। और परित्यक्त है जी। इसलिए वह मलमास हो गया। ये 3 उनके अलग अलग विवेचना है, तीनों मासों के नामों की, शब्दों की संज्ञा है। जी। बहुत सुंदर। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इस महीने में जो भी हम पुण्य तपदान या जो भी भक्ति पूर्ण कार्य करते हैं,
उनका दोगुना और चौगुना फल मिलता है। तो ये बात कितनी सत्य है? कारण ये है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि घर में जब करने का जो फल होता है जी उससे 10 गुना फल गौशाला में जाप करने का होता है, जी, यज्ञ करने का होता है, साधना करने का होता है। किसी तीर्थ पर वही कर दिया जाए तो गौशाला से भी 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। बिल्कुल। तो ये धार्मिक व्यवस्था बनाई गई है। हम सामान्य मासों में, सामान्य महीनों में जो जप करते हैं, साधना करते हैं, संयम करते हैं, व्रत करते, कथा करते हैं, उसका जो फल है जी। वही जब पुरुषोत्तम में हम करते हैं तो 4 गुना और कई गुना, अनंत गुना ज़्यादा बढ़ जाया करता है। ये इसका एकमात्र कारण है, जब हम सुप्रीम से जुड़ते हैं, यानी सुप्रीम से जुड़ रहे हैं। सुप्रीम का मास है, पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम भगवान का अधिकृत मास है। तो इस समय किया हुआ व्रत आदि, दान आदि, कर्म आदि जो भी है वो भगवान को ही सीधा प्राप्त होता है, विभक्त नहीं होता है। किसी देवता को नहीं देना है, भगवान को देना है। तो भगवान को सीधा जा रहा है तो अनंत गुना जाता है, अनंत गुना हमें फल प्राप्त कराता है। उसका एकमात्र कारण सीधा भगवान से संपर्क होने के कारण से। ऐसा कहा भी गया है कि ये भगवान विष्णु का जो है विशेष उनकी भक्ति के लिए जाना जाता है, जी। इसीलिए हम उनसे जुड़ पाते हैं। ये भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति कर्म करे, अगर वो सकारात्मक कर्म करता है तो हमें सकारात्मक फल प्राप्त होता है, जी। अगर आप नकारात्मक कर्म करते हैं तो नकारात्मक फल प्राप्त होता है। कई बार ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि यदि इस मास में आप जो भी भक्ति तप दान आदि करते हैं तो आपने अगर कोई बुरे कर्म भी किए हैं तो उस कर्म के बंधन भी कट सकते हैं। इस मास का ये महत्व होता है, तो क्या ऐसा होता है पंडित जी? बिल्कुल होता है। भगवत गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने अर्जुन को संकेत करते हुए पूरे संसार को संदेश दिया था कि जब जीवात्मा मेरी एकमात्र शरण में आता, एकमात्र यहाँ विशेषण लगाया गया है, केवल इसमें विकल्प दूसरा नहीं है। जब वह मात्र मेरी शरण में आता है सबको छोड़ करके, तब उसके जीवन के किए हुए सारे कुकर्मों को या उसके द्वारा ज्ञात अज्ञात कर्मों का नाश करके मैं उसे अपनी शरण, अपना धाम प्रदान करता हूँ। तो विषय ये है कि पुरुषोत्तम मास में, मैंने जैसा पहले कहा, सुप्रीम मास है, सर्वोत्तम मास है, अधिक मास है, भगवान का अति प्रिय। संज्ञा यहाँ तक है कि कार्तिक मास को दामोदर मास कहा गया है, लेकिन पुरुषोत्तम मास को भगवान का हृदय का भाव कहा गया है। भगवान की शरण में आकर के इस समय जो दान करता, पुण्य करता, भगवत साधना करता है, गोपाल सहस्त्रनाम आदि का पाठ कर्म करता है, तो उनके द्वारा जो भी कर्म किए गए हैं वो बुरे भी हो सकते हैं, उन सारे कर्मों का नाश भगवत कृपा से हो जाया करता है। केवल इन्हीं दिनों में जो भी कर्म उसके पूरे 3 वर्ष के अंतर्गत में जो भी उसके कर्म है वो केवल इस मास की साधना से स्वतः नष्ट हो जाया करते हैं, जैसा भगवान की स्वयं घोषणा है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान। अच्छा, आप ये भी बता दीजिए कि इस मास में जो भी व्यक्ति भक्ति करने का सोच रहे हैं या पुरुषोत्तम मास में विशेष साधना करना चाहते हैं तो जी। उनको कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? सबसे पहले तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्र या स्थूले भगवते रूपे मनः संदार, ये दिया भगवत गीता। जी तो सबसे बेहतर नियम क्या है कि प्रातः 4 बजे उठ जाओ। ब्रह्म काल में ब्रह्म साधना सर्वोत्तम मानी गई है, तो 4 से 7 का जो समय है, वैसे 3:30 से 6:30 का समय माना गया, आप 4 बजे से 7 बजे का साधना समय दे दीजिए। आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप भगवान की अगर हो सके तो 1000 तुलसी दलों से आप उनका अर्चन कर सकते हैं। फल क्या है? भगवत कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति है, भगवत कृपा से शुभ लाभ की प्राप्ति। जिनके ग्रह भी टेढ़े चल रहे हैं ना, इस समय 7.5 से भी जो प्रभावित हैं, उनके लिए सर्वोत्तम मौका है ये कि वह भगवत साधना, भगवत उपासना करें, जिसके कारण से उनकी ग्रह भी उनके अनुकूल हो जाएंगे। शनि हो अथवा कोई भी ग्रह हो, वो अनुकूल समय है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म साधना आप कर सकते हैं, आप मौन व्रत भी कर सकते हैं, आप जो है फलाहार की विधि भी अपना सकते हैं, आप जो है कि ध्यान भी लगा सकते हैं। इस समय एक और विशेष काल है जिसे तुरीय संध्या काल हम कहते हैं। अच्छा। तुरीय संध्या काल क्या है? प्रातः कालीन संध्या सुबह के समय, मध्याह्न कालीन दोपहर के समय, और संध्या कालीन संध्या सब जानते हैं। तुरीय काल क्या है? तुरीय काल 11:30 से 12:30। इस काल में अगर द्वादशाक्षर मंत्र, अगर वो दीक्षित है तो भी कर सकता है, अदीक्षित भी है तो भी कर सकता है। 11:30 से 12:30 का जो साधना काल है, इस काल में की हुई साधना उसको भगवत निकट
तम प्राप्ति करा सकती है, यानी भगवत सानिध्य प्राप्त करा सकती है। तुरीय काल में अगर कोई विशेष उपासक है तो तुरीय संध्या भी कर सकता है, लेकिन अगर नहीं भी कर सकता है तो प्रातः काल की संध्या बहुत समर्पित भाव से वो उपासना कर सकता है। दामोदर स्तोत्र का पाठ कर सकता है और भी पाठ भगवान विष्णु के जो भी हैं वो लेकर के 1 महीने का संकल्प के साथ काम पाठ करे, क्रिया करे, साधना करे, भगवत कृपा उस पर होगी। जैसे जिनके पास गुरु मंत्र है तो वो तो गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, पर जिन्होंने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु मंत्र नहीं है उनके पास, तो उनके लिए कोई विशेष मंत्र हो सकता है इस समय? 12 मंत्र प्रणव के साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का अतिशय प्रिय मंत्र है, वह यह मंत्र को ग्रहण कर सकते हैं और इनकी साधना आप कर सकते हैं जितना जप हो सके। बहुत, हम तो ये कहते हैं कम से कम 108 माला, हाँ, ना कर सके तो 11 कम से कम कर लेना चाहिए। मतलब रूटीन में करना चाहिए। रूटीन में करना चाहिए, ये एक मौका है हाँ साधना के लिए। और क्या इस पूरे महीने व्रत भी रखना होता है महाराज जी? और जो जैसे नौकरी पेशा लोग हैं, वर्किंग हैं, वो क्या कर सकते हैं? जैसे उनके पास समय नहीं उतना पूजा पाठ के लिए, लेकिन वो पुरुषोत्तम मास में आराधना करना चाहते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं भगवान विष्णु का, तो उनके लिए आप कुछ ऐसा शॉर्ट में बता सकते हैं जो वो कर सकते हैं? भगवान को प्रणाम करके निकलें जी। और जितने काल में अगर ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाने में आधे घंटे लग रहा है तो आधे घंटे भगवान नाम जप सकते हैं, आधे घंटे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप सकते हैं। करते हुए अगर जितना भी समय मिले, अगर माला नहीं कर सकते तो आजकल एक काउंटर आता है, हाँ तो उसको लेकर के आप अपना उसमें काउंट करते जाएं, तो हाँ नाम जप कर सकते हैं आप। तो ये व्यवस्था उनके लिए है कि वो अपना कर से कर्म करहूँ विधि नाना, मन राखूँ जहाँ कृपा निधाना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो अपना कर्म करते हुए भी भगवत उपासना की जा सकती है। इसमें व्रत भी रखना होता है क्या पूरे महीने? बिल्कुल, व्रत तो अनिवार्य है। व्रत अनिवार्य का अर्थ ये है कि आहार शुद्धि से मन की शुद्धि होती है। आहार सदा होगा तो मन सदा होगा, चित्त सदा होगा तो उपासना में सहयोग हो जाता है। और अगर व्रत कर सके तो सर्वोत्तम, नहीं कर सके तो आहार शुद्धि ये भी कर सकते हैं कि कम से कम प्याज लहसुन का त्याग करके आप भगवान को प्रसाद लगा करके ग्रहण कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक साधना का जो है कारक बन जाएगा। हो सकता है, मान लीजिए हमें तामसिक भोजन नहीं करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, लहसुन प्याज गरम मसाले विशेष करके त्याग करके सात्विक भोजन जो प्रसाद भगवान स्वीकार करें उसे आप स्वीकार करें। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु का महीना है, पुरुषोत्तम मास, लेकिन इस पूरे महीने के दौरान शिवलिंगों का निर्माण भी बहुत होता है, घर घर शंकर जी बनाए जाते हैं, इसका क्या कैसा महत्व है? ऐसा है, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में विष्णु की उपासना करने वालों को हम वैष्णव कहते हैं। तो वैष्णवों में श्रेष्ठ जो नाम आता है भगवान भोलेनाथ का नाम आता है। और भगवान नारायण भी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। मानस में बाबा कहते हैं सेवक स्वामी सखासिय पिय के। तो शिव की कृपा भी प्राप्त हो जाए तो इसके लिए ये मास सर्वोत्तम माना जाता है। शिव साधना भी हम कर सकते हैं और भगवान विष्णु और प्रसन्न हो जाते हैं अगर कोई उनके प्रिय शिव की उपासना करता है, क्योंकि भगवान स्वयं भी शिव उपासना करते हैं। तो भगवान शिव के शिवलिंग निर्माण करने, जैसे लिंग थाप विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय और न दूजा। रामेश्वरम की स्थापना भगवान विष्णु ने स्वयं अपने हाथों से की है। विष्णु यानी भगवान श्री राम ने अपने हाथों से स्थापना की, इसलिए वो रामेश्वरम। तो भगवान राम जिनकी उपासना करते हैं, तो राम के भक्त जब उनकी उपासना करेंगे तो शिव की महती कृपा मिलती है और शिव की कृपा के साथ में राम की कृपा यानी भगवान विष्णु की कृपा मिल जाती है। इसलिए शिव उपासना अधिक मास में और फलदायी है, अधिकतम फलदायी है, इसलिए कर सकते हैं। जैसे अभी ये ज्येष्ठ माह में पड़ रहा है और आपका ये पुरुषोत्तम मास, और बहुत ही गर्मी का महीना ये होने वाला है, और जब तप दान की जो बात की जा रही है कि इस महीने में हमें करना चाहिए अधिक से अधिक पुण्य के कार्य, तो हम समाज सेवा को भी उस रूप में ले सकते हैं। तो क्या आप ये बता पाएंगे कि हम ऐसे कौन से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है और पुरुषोत्तम का पवित्र महीना भी है, तो हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं क्या जो हमें भक्ति का मार्ग भी प्रदान कर, इसी के साथ साथ हम आम जनमानस की सेवा भी कर सकें? जनमानस की सेवा के कई प्रकल्प होते हैं, जैसे कि हम जो है कि दीनों में जो भिक्षुक संज्ञा दी गई है उनमें भी नारायण का दर्शन करके उनके लिए प्रसादी की व्यवस्था कर सकते हैं। हम उनको खिचड़ी प्रसाद बांट सकते हैं। भगवान को खिचड़ी बहुत प्रिय होती है, तो उनको प्रसाद लगा करके उनको अगर हम बांटते हैं तो वो भी नारायण की सेवा मानी जाती है। दूसरा, अगर हम चिड़ियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें तो ये भी प्रभु की सेवा, उनको भी प्रभु का दर्शन करके कि
इन दिनों में तो पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम कौन होता है? जो सबके कल्याण की भावना रखता है। तो इस मास की सबसे बड़ी उपलब्धता क्या होती है कि एक सामान्य पुरुष भी उत्तम बन जाए। उत्तम पुरुष कैसे बनेगा? जब वो जीव कल्याण के लिए चिंता करेगा, हर जनमानस की चिंता करेगा, तो गौमाता से लेकर के पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करे, इससे बड़ी उपासना उसके लिए कोई और नहीं हो सकती है। तो जनमानस की भी सेवा भंडारे के द्वारा, जल के द्वारा, और पशु पक्षियों की भी सेवा जल के द्वारा और अन्न के द्वारा अगर वो करे तो उसके लिए सबसे बड़ी साधना ये हो सकती है। जी जी। आज का आप युवा देखिए, वो पूरी तरीके से अध्यात्म से दूर ही कह लीजिए। बहुत कम युवा हैं जो अध्यात्म की ओर उन्मुख हैं या ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो आज आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेगी कि जीवन में कर्म के साथ साथ भक्ति कितनी ज़रूरी है और अध्यात्म होना कितना ज़रूरी है? कर्म के साथ में भक्ति की अनिवार्यता आपको सहजता प्रदान कराती है। जी कर्म आपको अपने कार्य पर जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता रहती है, तनाव रहता है, कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है कि अगर ऑफिस जा रहे बॉस क्या कहेगा, हम फलानी जगह क्या तो लोग क्या कहेंगे इत्यादि वगैरह। कर्म की एक प्रणाली है, लेकिन उसमें भक्ति क्या करती है? आपको विनम्रता, एक पेशेंस प्रदान कर देती है कि आपको समाज के बीच में ऐसे रहना जैसे कीचड़ में कमल रहता है। कमल की सुगंध फैलती है, भक्ति सुगंध फैलाती है, भक्ति बोझ नहीं है। लोग जहाँ बोझ, माला, जैसे मैंने आपसे कहा कि अनिवार्य नहीं है कि हम बैठ के 1 घंटे 2 घंटे माला करें, आप चलते फिरते कर सकते हैं। आप साधना, आपने भक्ति स्वयं को अध्ययन करने के विषय को कहा गया है। जब आप स्वयं को जानने लग जाएंगे वही भक्ति की स्थिति होती है। भक्ति आपके जीवन को सही मार्ग प्रदान करती है। विवेकानंद जी कर्मठ भी थे और एक भक्त भी थे। तो अगर अध्यात्म और आधुनिक दोनों का कोई समावेश या समन्वय स्वरूप हमें देखना है तो विवेकानंद जी को देख सकते हैं। तो साकार और निराकार दोनों को उपासक रहे हैं, कर्मवादी भी रहे हैं और भक्तिवादी भी रहे हैं। तो भक्ति आपके जीवन को सुगंधित करती है, भक्ति आपके जीवन को एक साकार स्वरूप प्रदान करती है, भक्ति आपके जीवन को एक उत्कृष्ट स्थिति प्रदान करती है। इसलिए भक्ति बोझ नहीं है, भक्ति आपके जीवन को सही मार्ग दिलाने का एक सुंदर माध्यम है। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति भक्त है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, वो कभी अपने जीवन में भटकेगा नहीं। बिल्कुल भटकेगा नहीं, और भटकेगा तो सही रास्ते पे आ जाएगा। रास्ते पे आ जाएगा। भक्ति उसको अपने रास्ते पे लाके रहेगी, लेकिन समर्पित भाव। जी जी, भाव होना बहुत जरूरी है। भाव होना, समर्पण होना बहुत अनिवार्य है। समर्पित होगा तो रास्ता पतित नहीं होगा। नमो भक्त्या प्रणश्यति, भगवान स्वयं मैं अपने भक्त की दुर्गति नहीं होने देता, ये भगवान का संकल्प है। इसलिए और 17 मई से जो पुरुषोत्तम का महीना शुरू हो रहा है, तो आप कोई विशेष टिप्स देना चाहेंगे शॉर्ट में सभी के लिए? कोई एक ऐसा मूल मंत्र जो कोई कुछ भी नहीं कर पा रहे, बस उस मंत्र का जप? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र वह जप सकता है। सारे व्रत, उपासना, संयम, दान का की फलश्रुति महामंत्र है। वह महामंत्र जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप सके उसको पुरुषोत्तम मास के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो देखिए, आज हमने जाना कि किस प्रकार से पुरुषोत्तम का महीना जो है वो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही आध्यात्मिक महत्व का है। महाराज जी ने जैसा कि बताया कि पुरुषोत्तम के महीने के जो विभिन्न नाम हैं, चाहे अधिक मास हो, मल मास हो या पुरुषोत्तम मास हो, इन सभी में क्या अंतर है, कौन से कार्य हमें इस महीने करने चाहिए, कौन से कार्य हमें इस महीने नहीं करने चाहिए। इसी के साथ साथ यदि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो वो कौन सा मंत्र होगा जिसके माध्यम से आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं रांगवेद महाराज जी को कि आप आए और आपने इस प्रकार से हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया इस पवित्र माह के उपलक्ष्य में। आगे की खबरों को जानने के लिए और आगे और भी ऐसे विशेष कार्यक्रमों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।